मेसोपोटामिया, रहस्य से भरी एक धरती, सभ्यता का पालना। आज ये इराक का हिस्सा है, लेकिन हजारों साल पहले यह दुनिया का केंद्र था। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां इस धरती पर जीवन लाए। वो चुनौतियां भी लाईं। बाढ़ आम थी, लेकिन सूखा भी पड़ता था। फिर भी मेसोपोटामिया के लोग फलते फूलते रहे। उन्होंने अपने आप को अपने माहौल के हिसाब से ढाला। उन्होंने महान शहर बनाए। उन्होंने अविश्वसनीय खोजें की। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। कल्पना करो, आप जमीन खोद रहे हो। यह एक गर्म दिन है और सूरज की किरणें आपके ऊपर चमक रही हैं। आप धूल और मिट्टी के बीच कुछ खोजने की उम्मीद में खुदाई कर रहे हैं। अचानक आपका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। आप रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यह क्या हो सकता है। आप मिट्टी को हटाते हो, धीरे धीरे और सावधानी से। जैसे जैसे आप मिट्टी हटाते हैं, एक प्राचीन वस्तु का आकार उभरने लगता है। आपको एक मिट्टी की पट्टी मिलती है। यह पट्टी बहुत पुरानी लगती है, जैसे कि यह सदियों से यहां दबी हुई हो। यह अजीब से निशानों से ढकी है। ये निशान प्राचीन लिपि के प्रतीत होते हैं, जो एक खोई हुई भाषा की कहानी बताते हैं। इसी तरह पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया के रहस्यों की खोज की। उन्होंने धूल और मिट्टी के नीचे छिपे हुए इतिहास को उजागर किया। उन्हें प्राचीन शहरों के खंडहर मिले। ये खंडहर उन सभ्यताओं के प्रमाण थे जो कभी यहां फली फूली थीं। उन्हें अनगिनत मिट्टी की गोलियां मिली। ये गोलियां उन लोगों के जीवन और समय की झलक पेश करती हैं। ये गोलियां टाइम कैप्सूल की तरह थीं। उन्होंने हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक दी। इन्होंने एक खोई हुई दुनिया की कहानियां सुनाई। ये कहानियां हमें उस समय की संस्कृति और समाज के बारे में बताती हैं। गोलियों ने राजाओं और रानियों की बात की। उन्होंने उन शासकों के बारे में बताया जिन्होंने इन प्राचीन शहरों पर शासन किया। उन्होंने युद्धों और विजयों की बात की। ये युद्ध और विजय उस समय की राजनीति और संघर्षों को दर्शाते हैं। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी की बात की। इन गोलियों ने हमें बताया कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे काम करते थे। उन्होंने उन देवी देवताओं के बारे में भी बताया जिनकी वे पूजा करते थे। ये देवी देवता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने लिखने का एक नया तरीका ईजाद किया। इसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। गीली मिट्टी पर निशान बनाने के लिए उन्होंने एक कील के आकार के औजार का इस्तेमाल किया। ये निशान तस्वीरें नहीं थे, वे प्रतीक थे जो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि वे अपनी भाषा के किसी भी शब्द को लिख सकते थे। क्यूनिफॉर्म से उन्होंने अपना इतिहास दर्ज किया। उन्होंने अपने कानून लिखे। उन्होंने कहानियां और कविताएं भी लिखी। लिखने के इस तोहफे ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कानूनों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं हो, कोई संरचना नहीं हो और कोई सुरक्षा नहीं हो। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कमजोर पर राज करता हो, जहां न्याय केवल एक सपना हो और अराजकता का राज हो। हम्मुराबी से पहले की दुनिया ऐसी ही थी। यह एक समय था जब कानूनों का कोई अस्तित्व नहीं था और समाज में अस्थिरता थी। हम्मुराबी बेबीलोन का राजा था। वह एक दूरदर्शी नेता था जिसने अपने राज्य में शांत यह संहिता न्याय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सबसे पुराने लिखित कानून संहिताओं में से एक है जिसे हम जानते हैं।
यह संहिता हमें प्राचीन समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। संहिता ने कई चीजों को कवर किया। इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम और कानून थे। इसने अपराधों और दंडों के बारे में बात की। यह सुनिश्चित किया कि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए उचित दंड मिले। इसने पारिवारिक मामलों के बारे में बात की। इसमें विवाह, तलाक और विरासत के नियम शामिल थे। इसने व्यापारिक सौदों के बारे में भी बात की। यह सुनिश्चित किया कि व्यापार निष्पक्ष और पारदर्शी हो। भाग 5। हर चीज का एक समय। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने समय की अवधारणा को समझा और इसे मापने के तरीके विकसित किए। उन्होंने समय की खोज की। यह खोज उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बेशक खुद समय की नहीं, बल्कि उन्होंने इसे मापने का एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने मिट्टी की गोलियों पर अपने अवलोकनों को दर्ज किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया। उन्होंने सूरज और चांद को देखा। इन खगोलीय पिंडों की गति ने उन्हें समय को मापने में मदद की। उन्होंने सितारों के पैटर्न को देखा। इन पैटर्नों ने उन्हें समय के बीतने का संकेत दिया और इसलिए उन्होंने कैलेंडर बनाया। यह कैलेंडर उनके कृषि और धार्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया। हर महीने का अपना महत्व और उपयोग था। उन्होंने दिन को घंटों में विभाजित किया। इसने उन्हें दिन के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद की। उनके पास वर्षों को ट्रैक करने की प्रणाली भी थी। यह आपको इस प्रणाली उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने में मदद करती थी। इस आविष्कार ने उन्हें अपने जीवन की योजना बनाने में मदद की। उन्होंने कृषि और निर्माण कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया। इससे उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने में मदद मिली। उन्होंने सिंचाई प्रणालियों का विकास किया। इसने उनकी दुनिया में व्यवस्था लाई। उनके समाज में एक नई संरचना और अनुशासन आया। दरेर थी। भाग 6। जीवन का जल। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां वरदान और अभिशाप दोनों थीं। वे जीवनदायिनी जल लाए, लेकिन वे अप्रडिक्टेबली रूप से बाढ़ भी लाए। मेसोपोटामिया के लोगों को एक उपाय की जरूरत थी। उन्हें पानी को नियंत्रित करने की जरूरत थी, तो उन्होंने सिंचाई का आविष्कार किया। उन्होंने नहरें खोदी, उन्होंने बांध बनाए, उन्होंने नदियों के बहाव को मोड़ दिया। इससे वे अपनी फसलों को पानी दे पाए। इससे विनाशकारी बाढ़ को रोकने में भी मदद मिली। पानी पर यह महारत महत्वपूर्ण थी। इससे वे अधिक अनाज उगा सके। इससे उनके शहर बड़े हो सके। इसने उनकी सभ्यता के फलने फूलने की नींव रखी। भाग 7। आसमान की ओर पहुंचना। मेसोपोटामिया के शहर अपने समय के अजूबे थे। वे गतिविधि से भरे हुए थे। वे व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे और प्रत्येक शहर के मध्य में एक शानदार संरचना खड़ी थी। जिगुराट, ये विशाल सीढ़ीदार पिरामिड आकाश में ऊंचे उठे थे। वे मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। वे रंगीन शीशों से सजाए गए थे। वे उनके देवताओं को समर्पित मंदिर थे। उनकी शक्ति के प्रतीक थे। वे आकाश से उनके संबंध की याद दिलाते थे। वे मानव सरलता के प्रमाण थे। वे मानव सरलता के व्यक्ति थे। भाग 8। खंडहरों में विरासत। मेसोपोटामिया की सभ्यता अंततः समाप्त हो गई। उनके शहर ढह गए। उनकी कहानियां समय के साथ खो गईं, लेकिन उनकी उपलब्धियां जीवित रहीं। उनके आविष्कार जैसे पहिया और लेखन अन्य देशों में फैल गए। कानून और शासन के बारे में उनके विचारों ने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। आज भी हम उनका प्रभाव देख सकते हैं। हम उनके कैलेंडर का उपयोग करते हैं। हम गणित और खगोल विज्ञान की उनकी समझ से लाभान्वित होते हैं। भाग 9।
मेसोपोटामिया का स्थायी प्रभाव। मेसोपोटामिया की कहानी एक याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि महान से महान सभ्यताएं भी उठती और गिरती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक बड़ी मानवीय कहानी का हिस्सा हैं। उनकी खोजें और आविष्कार आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। अगली बार जब आप घड़ी देखें तो मेसोपोटामिया के बारे में सोचें। अगली बार जब आप अपना नाम लिखें तो कासा आमीसी इथे ओसी तो मेसोपोटामिया के बारे में सोचें। उनकी विरासत जीवित है। भाग 10। एक कालाजयी कहानी। मेसोपोटामिया की अद्भुत भूमि, दो नदियों के बीच की धरती, नवाचार की धरती, रहस्य और खोज की धरती। उनकी कहानी हमारी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। यह मानवीय क्षमता और अद्वितीयता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है और सिखाती है। मेसोपोटामिया के रहस्य रेत में दबे हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है, घूमने वाले पहियों में, हर जगह, हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों में, हर पंक्ति में, हमारी सभ्यता के ताने बाने में, हर धागे में।